चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टर्म की बात करेंगे, दैट इज साइन कन्वेंशन। तो हम बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन अगर आप इसको एक बार समझ लें तो इससे आसान चीज कुछ भी नहीं है, आप इसको कभी भूलेंगे भी नहीं। बस एक बार इसको ध्यान से समझना है, ये बहुत ही आसान है। आपको बस क्या करना है, स्टार्टिंग में इमेजिन करना है एक ओरिजिन। हाँ ये देखिए, एक शेप लेते हैं और इसको, इसका कलर करते हैं वाइट। ये रहा अपना दो एक्सिस आपको इमेजिन करना है, तो एक एक्सिस वो हो गया और दूसरा यहां से यहां पे कर लेंगे। बस ये आपके दिमाग में ओरिजिन बस आ जाना चाहिए जब भी आपसे साइन कन्वेंशन की बात की जाए। अब ये जो है ये है आपका, आपके लिए जो आप अब तक पढ़ते आए हो, तो ये एक्स एक्सिस होता है आपके लिए, एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है आपके लिए, ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, आप कुछ बातों को भली भांति जानते हो कि अगर आप ओरिजिन पे हो जैसे, तो यहां पे होता है 0 0। ठीक है, ओरिजिन से अगर आप मेजरमेंट शुरू किए तो आप अगर इस साइड जाओगे तो ये आपका राइट साइड है, और ये जो साइड है तो यहां पे आप देखोगे कि ये पॉजिटिव है। अगर आप यहां से चल रहे हो 0 से तो ये प्लस होता है, ये जहां मैं चल रहा हूं ये 1 2 3 +1 +2 +3 +4 +5 होता है। और पीछे चले गए तो क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5। सेम ऐसे मिरर में करेंगे, कैसे करेंगे अभी देख लेंगे। और ये जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर जा रहे हो तो क्या होगा, +1 +2 +3 +4 +5, और नीचे जाओगे तो -1 -2 -3 -4 -5। बस यही सिंपल सी चीज आपको इमेजिन कर लेनी है। अब आते हैं अपने किसी भी मिरर को पुट आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसको मिटाया, ये दोनों ही आपके कनकेव मिरर हैं। लेकिन एक बात का आप बहुत खास ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कनकेव मिरर लेंगे तो कुछ ऐसा लेंगे, ये गलत है। इसको हमेशा, इसको कॉपी में लिख के इसको काट दीजिएगा कि कभी ऐसे नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हम ये एज्यूम, देखिए अगर 50 लोग इधर लेंगे 50 लोग इधर, तो ये कंफ्यूजन होगा सबके आंसर में, सबका आंसर इधर उधर आएगा। तो साइन कन्वेंशन के लिए हमने एक बात तय कर ली कि जो मिरर होगा वो कुछ ऐसा होगा। ऐसा का मतलब इसको याद हम कैसे रखेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट होगा, मान लीजिए यहां पे एक इंसान है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका लेफ्ट साइड होगा। बस ये आपको चीज बस एक कन्वेंशन में डालनी है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो लेफ्ट साइड रखते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं ओरिजिन कहां रखेंगे, तो ये लेते हैं रेड कलर। हाँ, और ये जो पोल था, आप ये समझ लीजिएगा कि मैंने अपने मिरर को, मिरर के पोल को 0 0 पे रख दिया है, ओरिजिन पे रख दिया है। बस यही चीज आपको इमेजिन कर लेनी है कि ये जो P है ये किस पे है, तो ये है आपका ओरिजिन पे। ये आपकी इमेजिनेशन में एक बार आ गया, पूरा साइन कन्वेंशन एक बार में खत्म। अब आप खुद बताएंगे कि अगर मैं ओरिजिन उठाऊं और ओरिजिन से इस साइड जाऊं, देखो तो मैं कहां गया हूं, राइट टू लेफ्ट, मतलब ओरिजिन से मैं लेफ्ट की तरफ गया हूं। मैं क्या गया हूं, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ गया हूं। तो आप देखेंगे ओरिजिन से लेफ्ट जाने में, ये इधर आने में निगेटिव डायरेक्शन है ये। तो अगर ऑब्जेक्ट रखा है यहां से ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर पे, तो आप जब लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। बस ये आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कुछ कन्वेंशंस जो हम फॉलो करते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u लिखते हैं, इमेज डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, तो इसको हम v लिखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है, ऑब्जेक्ट हाइट, इसको लिखते हैं h o, और इमेज की जो हाइट होगी,
इमेज की जो हाइट है इसको लिखते हैं HI। बस ये 4 चीजें हैं, ये सिंपल है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे जैसे आप कभी इसको भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या हुआ, तो U कितना है यहाँ पे -10 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे P पे। अगर मैं इसके राइट साइड जाता, अगर मैं इसके राइट साइड गया हूं, लेट्स सपोज व्हाइट कलर लेके, और मैं इसके राइट साइड में जा रहा हूं और यहां पे इमेज बन गया कोई, सपोज कीजिए यहां पे कोई इमेज बन गया। पहले इसको फ्रेश कर लेते हैं, इसको सब मिटा उठा लेते हैं। इसको आपको लिखना होगा तो बैक करके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इमेज आपकी यहां पे है तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि पहले डिस्टेंस मेजर कहां से करेंगे, तो हर एक डिस्टेंस जैसे ओरिजिन से मेजर करते हैं वैसे ही यहाँ पे पोल से मेजर करेंगे। तो ये डिस्टेंस कितना है, तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये पॉजिटिव है, प्लस में है। तो ये यहाँ पे लिखेंगे v इज इक्वल्स टू +5 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? क्लियर। प्लस क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम राइट साइड गए हैं, और आप अगर इमेजिन कर रहे हो इस एक्सिस को तो आपको क्लियरली पता है कि जब मैं ओरिजिन से इधर जाऊंगा तो पॉजिटिव होगा, इधर जाऊंगा तो निगेटिव होगा, नीचे जाऊंगा तो निगेटिव होगा, ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव होगा। यही आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, फिर से एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर सपोज कीजिए आपका एक इमेज बना और वो कुछ उल्टा बन गया, उल्टा बन गया, तो आपका इमेज जब उल्टा बना है तो अब एक्सिस के नीचे जा रहा है। तो अगर इसकी हाइट मान लीजिए 5 फीट है, ठीक है, वैसे फीट वगैरह एग्जाम में देगा नहीं, सेंटीमीटर ही देगा, लेकिन हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, मान लीजिए इसकी हाइट 5 फीट है, तो ये जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज ये होगा -5 फीट। -5 क्यों? क्योंकि ये उल्टा है, ये उल्टा है, इसलिए क्या होगा -5 फीट। और इसी को अगर मैं एक और इमेज बनता जो कि सीधा खड़ा होता और इसकी हाइट होती 6 फीट, तो ये जो हाइट ऑफ इमेज है ये 6 फीट हो +6 फीट। इस बात से मतलब नहीं है कि ये किस साइड है, ये बात से मतलब है कि ये सीधा खड़ा है कि उल्टा है। अगर हाइट ऑफ इमेज देखना है तो हम बस ये देखते हैं कि इमेज सीधा है कि उल्टा है। उल्टा होगा तो एक्सिस के नीचे होगा, एक्सिस के नीचे जब हम वाई में जाएंगे तो हम किस चीज में जाएंगे, तो हम क्लियर कट देख रहे हैं निगेटिव में। एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं तो किस चीज में देख रहे हैं, पॉजिटिव में। सेम वैसे ही अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट का हाइट बन जाए, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट आपका बन गया, इसको पुराने वाले को एक बार मिटा लेते हैं। हाँ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था और उसकी ये इमेज बन गई। ये जो इमेज है आपकी, ये जो इमेज है, ये जो मैंने दिखाई रखी है, ये जो इमेज है अब ये उल्टा खड़ा है। तो इमेज उल्टा खड़ा है तो क्या करेंगे, तो इसका जो हाइट लिखेंगे निगेटिव लिखेंगे, क्योंकि ये उल्टा है। तो इसकी हाइट लिखेंगे तो पता चलेगा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस, और जितनी इसकी हाइट होगी, मान लीजिए 5 फीट है तो 5 फीट। ये आपको बस साइन कन्वेंशन बहुत ही सिंपल होता है, इसको बस ध्यान रखेंगे। और यही अगर सीधा बना होता है यहाँ पे, सपोज कीजिए ये इसका यहाँ पे बन गया होता है और ये होता 4 फीट का, 4 फीट, तो ये जब लिखते हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू +4 फीट, बस यही करना है आपको। क्लियर? एक बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट कोई उल्टा नहीं रखता है पूरे सिलेबस में, मतलब रख सकते हैं आप रियल लाइफ में, लेकिन जो बुक्स होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट उल्टा वो नहीं रखता है। ऑब्जेक्ट जब भी रखेगा सीधा ही रखेगा। तो ऐसा इसलिए शायद करते हैं कि वो इमेजिन करते हैं कि बच्चा जो है कि शीशे के सामने जाएगा तो उल्टा नहीं लटक के खड़ा होगा एक्सिस से, ठीक है, सीधा ही खड़ा रहेगा। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हमेशा ही प्लस में रहेगी। इसको याद बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, बस ये रखिएगा कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है तो वो कैसे मेजर करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा आपने बुक में देखा होगा कि ये सीधा ही खड़ा रहता है। ये ऑब्जेक्ट है, ये एरो बनाया होगा आपकी बुक में, और ये एरो हमेशा सीधा खड़ा है। तो इसको आप कैसे लेंगे, तो यही प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे हम नापेंगे, प्लस में हाइट जा रही है इसकी, ठीक है। याद कुछ भी नहीं करना है कि कौन से मिरर का क्या होगा क्या नहीं होगा, फंस जाएंगे।
आपको बस ओरिजिन याद करना है। अब यही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछे अगर कि ये कनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, अच्छा तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा, हाँ ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पे होगा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, ये सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका क्या है, तो ये सेंटर और पोल से जो बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, इसको मिटाते हैं। और अगर आपसे ये पूछ ले कि मान लीजिए इसका है एक फोकस, तो ये जो इसका फोकस है, अब पूछता है कि सेंटर प्लस में है कि फोकस प्लस में है कि माइनस में। बिल्कुल नहीं घबराना है, कंफ्यूज ही नहीं होना है। आप सिंपल सा अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये है फोकस आपका। अब फोकस जो है ये पोल से फोकस तक की डिस्टेंस तो ऐसे आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, तो क्लियरली दिख रहा है कि निगेटिव है। तो आपसे पूछ दिया कनकेव मिरर का फोकल लेंथ, तो आप बता देंगे कि निगेटिव होता है, हमेशा हमेशा ही निगेटिव होगा। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि आपको पोल से मेजर करना है और आप देख रहे हैं कि आप लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर आप देखें ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कोई पूछेगा इसका रेडियस, ये क्या, ये भी निगेटिव ही होगा। ठीक है, अगर ये सब कन्वेक्स मिरर में होता, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाते हैं। अब ये जो कन्वेक्स मिरर है, तो इसका आप देख रहे हैं कि सर्कल इधर बनता है। ये जो डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूं, सर्कल ऐसे होता है जब हम इसको काटते हैं। इसको हाइलाइटर से अगर दिखाया जाए तो ये आपका पोर्शन है सर्कल के कंप्लीट होने का। अब ये पोर्शन है तो क्या, तो ये पोर्शन अगर है तो इसका मतलब है कि जो सेंटर है वो इधर होता है, इसका इधर होता है। अब मैंने कहा था पोल जो है इसको कहाँ रखना है, तो ओरिजिन पे रखना है। अब पोल से जब सेंटर को नापेंगे तो ये किधर है, तो ये राइट साइड है। किधर जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है। तो कन्वेक्स मिरर का जो सेंटर होता है वो पॉजिटिव साइड में होता है। आप कहेंगे सर तब तो फोकल लेंथ जो नापेंगे वो भी पॉजिटिव में होगा। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि ये पोल है, ये सेंटर है, तो बीच में कहीं इसका फोकस माने फोकल लेंथ होगा, ये यहाँ से पोल से, तो इसको हम फोकस कहते हैं। कैपिटल एफ मतलब फोकस और स्मॉल एफ मतलब आप लिखेंगे फोकल लेंथ। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो, हाँ ये स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ, तो ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो कन्वेक्स मिरर की जब भी बात होगी, जब लिख देगा क्वेश्चन में कि एक कन्वेक्स मिरर है जिसका जो फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, तो आप समझ जाएंगे कि ये +5 सेंटीमीटर है। आपको क्लियर कट एकदम समझ जाना है। तो कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में बस यही अंतर है कि इसका सर्कल इधर कंप्लीट होता है, उसका सर्कल उधर कंप्लीट होता है। तो ये अब बस याद नहीं करना है, बस इमेजिन कर लेना है कि सर्कल किधर को कंप्लीट हो रहा है, तो किधर को सेंटर होगा, किधर को फोकस होगा। और साइन कन्वेंशन के लिए एक बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, पोल से सब कुछ मेजर करना है, जैसे हम ओरिजिन से सब कुछ मेजर करते हैं। सब कुछ मेजरमेंट लेना है पोल से, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो आपको हेल्प करेगी। ओके, क्वेश्चंस के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे सेपरेट, लेकिन क्योंकि अभी साइन कन्वेंशन पढ़ा है तो थोड़ा सा यूज कैसे करेंगे इसको बस ध्यान में रख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोला द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। ये नहीं बताया कन्वेक्स है कि कनकेव है, हमको मतलब भी नहीं है। तो हमको क्या बताया है कि जो आर है ये है आपका 20 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स फोकल लेंथ, तो सबसे इजी है क्योंकि फोकल लेंथ क्या होता है, तो r/2। अरे सेंटर और पोल के बीच में जो दूरी थी उसी को हम रेडियस बोल रहे थे, और उसके हाफ डिस्टेंस पे हमको फोकस मिलता था, तो ये फोकल लेंथ होता था। F = r/2 और ये 20/2 = 10 सेंटीमीटर। क्लियरली, हाँ ये है आंसर।